हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका सुधीर ऑफिशियल। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हम हैं वैष्णो देवी कटरा। तो हमने शुरू कर दी है चढ़ाई वैष्णो देवी माता की। तो हमने जय माता दी बोल के चढ़ाई शुरू कर दी है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा अर्धकुंवारी का पहाड़। तो ये दिखने में जितना नज़दीक है उतना ही जब हम चलते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे दूर होता जा रहा है। तो ये है मेरे पतिदेव, जिन्होंने मेरा हाथ संभाल के जिम्मेदारी ले ली है कि तुझे आज भवन तक लेकर ही जाऊंगा। साथ में माता रानी का आशीर्वाद है। चल जय माता दी। तो बस अब हम दोनों चल रहे हैं। तो यह है सुस्वागतम जय माता दी। तो फिर हमने कर ली है यहाँ पर अपनी एंट्री और जय माता दी बोलते हुए हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। तो हम चल रहे हैं दोनों। ये मेरे को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। तो रुक मत जियो, तेरी वजह से मैं ना लेट हो जाऊँ कहीं। साथ में चल, हाथ पकड़ के फटाफट। फिर मैं पीछे अपने फ़ोटो, मैं भी कहाँ कम हूँ, फ़ोटो खींचने में लग जाती हूँ। ये मुझे पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं और मैं अपने मस्ती में मस्त चलती हूँ। और ये हैं फिर छोटे वाले नंदोई। इन्होंने भी अपना बैग कंधे पे लाद के मोर्चा संभाल लिया अपनी बेटी को, क्या हाथ पकड़ तुझे भी लेके चलूँ आज पैदल ही। फिर ये देखिए, ये अर्धकुंवारी का नज़ारा, जिसे हम निहारते निहारते पहुँचेंगे भवन तक। फिर ये आ जाती है बाण गंगा, जिसमें पानी थोड़ा अभी कम लेवल पर चल रहा है। फिर ये चरण पादुका, यहाँ दर्शन करो। फिर जय माता दी बोल के अपनी यात्रा को दोबारा से शुरू करो। फिर जय माता दी बोलते रहो। रास्ते में इतना प्यारा व्यू होता है, कहीं ऐसा लगता है कि हाँ हमारे पैर डगमगा रहे हैं, थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए। फिर हमने कहा यहाँ खीरे। फिर यहाँ दिख गए हमें ये लंगूर। ये ज़्यादातर ना हमें भैरव बाबा पे मिलते हैं लंगूर, लेकिन आज तो स्टार्टिंग से ही चढ़ाई करते वक्त भी मिल गए। तो फिर हमने दोनों ने अपने पाँव की थोड़ी सी वीडियो बनाते हुए हम चल दिए हैं अपने यात्रा के लिए। फिर हमने ले लिया एक डंडा। इसके बगैर, लाठी के बगैर तो भवन तक जाना इम्पॉसिबल है। जय माता दी बोलते रहो और चलते रहो। मामा जी छोटा हो जाएगा बैग थोड़ा सा, ये लटका लटका हो रहा है। खींच ले। अरे ऐसे खींच ले बस। फिर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पे जाके हमारे पेट ने बोला कि कुछ खिलाओ भाई, थक गया मैं। फिर हमने खाना वाना खाया। फिर हमें माता रानी के भवन के पहले दर्शन हुए। जब पहली झलक दिख जाती है ना तो फिर थोड़ा सा ये लगता है हाँ अब तो भवन आने वाला है, चल थोड़ी सी हिम्मत और दिखा। फिर हम पहुंच गए भवन। वहाँ पे हमने यहाँ पे मिठास रेस्टोरेंट में गए, अपना पेट पूजन का इंतज़ाम देखा। फिर इन्होंने जो इनको खाना पीना था उसको बताया। फिर उसकी कराई बिल। फिर उसके बाद हमें बोल दिया कि आप वेट करो, आता है आपका डिनर। तो मैंने इतनी अपनी वीडियो फ़ोटो बनाई और फिर उसके बाद हमने किया वेट। फिर उसके बाद ये क्या नाम है, सामने मैं दिखाऊंगी अभी भवन के दर्शन। भवन के जस्ट सामने वाला ही रूम बुक कर दिया था आने से पहले ही। तो फिर यहाँ पे भी हम वेट कर रहे हैं कि फटाफट से खाना आए, खा पी के अपने रूम पे चले रेस्ट करने। फिर हम सुबह करेंगे माता रानी के दर्शन नहा धो के। तो यहाँ आ गई है हमारी थाली और जय माता दी बोल के हमने भी एक बाइट खानी कर दी है शुरू। ये देखिए सामने भवन का दर्शन, जहाँ हम खाना खा रहे हैं। फिर हम पहुँच गए अपने रूम पे, जहाँ हम रात भर रेस्ट करेंगे, फिर सुबह नहा धो के करेंगे दर्शन। तो ये है हमारे रूम का नज़ारा। आप भी देखिए कि रूम कैसा था। फिर रूम के ही बाहर बालकनी से सामने थे माता रानी के दर्शन। भाई मुझे तो पूरी रात नींद ना आए, जब इतना प्यारा नज़ारा सामने हो तो नींद कैसे आए। मैं तो बार बार उठूं और बार बार जाऊं बाहर। फिर देखिए आप, मैं माता रानी के आपके दर्शन कराती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4। देखिए भवन कितना प्यारा लग रहा है। लाइट चेंज होती है ना, कलर लाइट, बहुत प्यारा लगता है। मन करता है बस देखते ही रहो, ऐसा दिल करता है कि अब अभी देख लो, घर जाके फिर तरस जाएंगी आंखें देखने को इस नज़ारे को। इसलिए फिर मैंने 4 बजे से ही इन सबको जगाना शुरू कर दिया कि उठ जाओ भाई एक एक करके। फिर नहा धो लो, फ्रेश हो लो, फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फिर
ये सब एक एक करके जगेंगे। ये देखिए भवन का नज़ारा। फिर हम सब उठ गए हैं। उठ के पहले सब चाय पीने गए। एक एक कप हमने पी चाय की घूंट। और चाय पी के फिर छोटे वाले जिया जी कुछ बात पे हंसने लगे। फिर मैं और हिमानी हम दोनों ने एक एक, हम भी फ़ोटो में कौन सा काम है, एक एक फ़ोटो लो, वीडियो लो। फिर चाय और बिस्किट खाई। फिर उसके बाद हम चल दिए अपने सफ़र के लिए। फिर देखिए हम जा रहे हैं। हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। ये देखिए आप भवन। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। और हाँ, एक बात और, भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाएं तो आप 9 से 10 बजे तक सुबह रोपवे की टिकट मिलती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में तत्काल टिकट्स। तो वो आप फटाफट से ले लें ताकि आपको रोपवे से जाना है तो ये हमारी होती है अप डाउन की 1 पर्सन की, एक जने की 100 रुपये की टिकट। तो ये हम जा रहे हैं रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब फटाफट से हमारे दर्शन हो जाएं, क्योंकि माना जाता है कि भैरव बाबा जी के दर्शन के बगैर वैष्णो देवी माता की यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ से अब जब हम रोपवे में जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पूरा भवन का व्यू इतना प्यारा होता है ना कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ से हम लोग चल दिए फटाफट अपने पैरों में पहिए लगा के कि हम जल्दी जल्दी रोपवे तक पहुँच जाएं। फिर हम जय माता दी का जयकारा लगाया और अपने रोपवे का वेट करा आने का, ट्रॉली का। तो फिर हम इसमें बैठ के हम चलेंगे। अब ये देखिए जहाँ ट्रॉली मिलती है भैरव बाबा की, ये वहाँ का व्यू है। तो हम वेट कर रहे हैं वहाँ से जल्दी से आए और हम बैठें और हम भी जाएं भैरव बाबा जी के दर्शन करने। तो ये सारी लेडीज़ हैं जो इतने प्यारे प्यारे भजन गा रही थी, बहुत प्यारे प्यारे। तो हमने भी रोपवे में जाकर अपनी भर दी है उड़ान। और रोपवे में से देखिए भवन का नज़ारा इतना प्यारा लगता है ना, बहुत सुंदर। जब हम घर आ जाते हैं तो हमें याद आती है ना कैसे कैसा व्यू था वहाँ का। फिर ये हम ऊपर पहुँच जाते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर। तो वहाँ का व्यू इतना अच्छा था। मतलब वहाँ पे ना भैरव बाबा जी के वहाँ पे जो फ़ोटो शूट वाली साइड की जगह है ना, वहाँ पे सब इतनी फ़ोटो वीडियो बनाते हैं क्योंकि वहाँ से भवन भी साफ़ दिखता है ना? जहाँ पे हेलीपैड भी साफ़ दिखता है। और मतलब बहुत सुंदर नज़ारा है वहाँ का। तो मैं भी कौन सा कम हूँ, मैंने भी यहाँ पे बनाई अच्छी-अच्छी सी 2-3 रील। फिर हम चलते हैं दर्शन करके अपने नीचे कटरा की ओर। तो फिर हमने कर दिए उतरना शुरू। फिर हम बार बार देख रहे कि एक झलक दिख जाए माता रानी के भवन की, एक झलक और दिख जाए। फिर अब देखिए हमारे चेहरे, जब हमने चढ़ाई शुरू करी थी तब कैसे थे और अब कैसे हैं। मतलब खुशी से ना एकदम थकान सी उतर जाती है। और इतनी ठंड थी गाइस, इतनी ठंड थी वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा। फिर हम बैठ गए थे वहाँ से वापस आने के लिए अपने घर की ओर। तो मैं सो गई थी पूरी रात। फिर सुबह उठी तो हस्बैंड ने ला के दी चाय, नमकीन, बिस्किट। इसे खा के फिर हम आ जाते हैं अपने घर। जय माता दी। कहे तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो। थैंक यू एवरीवन।